टू नेट जेआरएफ विद अदिति। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जिनसे आप सभी लोग एग्जामिनेशन के अंदर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 नंबर 100% गारंटी जो है वो लेके आ सकते हो। क्योंकि ये सारी ट्रिक मैं पिछले जितने भी बैचेस मैंने पढ़ाए हैं उनको सबको सिखाई है और सबके काफी काम आई है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, विद एग्जाम्पल आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगी। अगर आप सब लोग भी इसकी थोड़ी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स मिलने हैं। तो आज मैं आप लोगों से ट्रिक्स भी डिस्कस करूंगी और एक क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। इसके बाद तुरंत नेट जेआरएफ विद अदिति वाले जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं एक और क्वेश्चन डालने वाली हूं, सो दैट आप सभी लोग उस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करके देखो ताकि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो आज के ये जो सारी की सारी ट्रिक्स हैं, साथ ही साथ जो पुराने मैंने सारे ट्रिक्स सिखाए हैं, अगर आप सभी लोगों को लगता है कि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं तो बाकी सब बच्चों के साथ में भी शेयर करना, क्योंकि मोटिव इसका यही है कि आप सभी लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि इस तरीके से हमको कुछ पैसेज दिया जाता है। मैंने कोशिश करी है कि मैं एक छोटा पैसेज ले सकूं ताकि कम समय में आपको ट्रिक समझा सकूं। ऑल दो यूजीसी नेट के अंदर आजकल इतने सिंपल भी नहीं आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है बट सिंपल नहीं आते हैं। आप ये मान के चलिए मॉडरेट टू अच्छे लेवल का आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। स्पेशली सीबीटी के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा ज्यादा ट्रिकी होता है क्योंकि स्क्रॉलिंग का बड़ा इशू होता है, तो प्लीज आप उसको भी कंसिडर करिएगा। बट हाँ, मैंने ट्रिक्स आप लोगों को समझानी है इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो आप सब लोग जानते हो कि अच्छे से आप लोगों को पैसेज में सबसे पहले ये डायरेक्शन दिए होते हैं और डायरेक्शन में ये बहुत अच्छे से समझाया होता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। फिर आप लोगों को ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको ढूंढना होता है। इस तरीके से एक पैसेज है जो आपके सामने लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑलरेडी ट्रिक्स लिखकर लेके आई हूँ। आइए जी, क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली। मेरे हिसाब से ये ही सबसे गलत बात है और आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है रीड द पैसेज, बट आप मेरी बात मानिए, बिल्कुल भी हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें डायरेक्टली किन पर चले जाना है, क्वेश्चंस पे चले जाना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। डायरेक्टली पैसेज को स्किप करिए और तुरंत आप लोग किस पर पहुंच जाइए, डायरेक्टली पहुंच जाइए आप क्वेश्चंस पर। अब मैं आपको इसका मोटिव भी बताती हूँ। देखो, ये ट्रिक मैं आपको क्यों बता रही हूँ या मैं ये क्यों हर बार अप्लाई करती हूँ। आप सब लोग जानते हो, एक है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होने वाला है और एक है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होने वाला है इस 15 जुलाई को। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप इमेजिन करिए कि आपके पढ़ने की स्पीड जो है और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दुगना हो जाएगा जितना अभी आप लगा रहे हो। मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि कल आप लोगों का यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, एक रात के अंदर पूरी की पूरी 10 यूनिट्स कंप्लीट कर लेते थे, 16-16 नंबर के क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करके आ जाते थे। वेयर एज अगर टारगेट नहीं होता है तो हम रैंडमली चलते हैं। तो वही चीज आपको करनी है। बेसिकली आप अपने माइंड को जो है उसे शॉक देना है, उसे कुछ ऐसा देना है जिसको लेकर वो काम करता रहे। हम सब लोग जानते हैं जो हमारी कॉन्शियस मेमोरी है वो इसी तरीके से काम करती है कि आप उसे अगर कुछ पकड़ा दो तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, भले ही आप उसको सोचो या ना सोचो। तो मेरा मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस को जब ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्वेश्चन के आंसर निकालने, वहां पे कौन आपसे पूछने वाला है कि भाई आपको कितना आता है और क्या है ये, हमें सिर्फ आंसर सही टिक करना है। तो आपको कंसंट्रेट करना है क्वेश्चंस के कीवर्ड पर और उन कीवर्ड्स को आपको फिर पैसेज में ढूंढना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है या जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस लाइन को, उस फ्रेज को फिर आप पैसेज में जाके दोबारा से ढूंढेंगी। अब आपने जब उसे पैसेज में ध्यान से ढूंढा तो आप लोगों के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। अब भाई हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में पैसेज गिवन होता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में गिवन होता है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ज्यादा अंग्रेज ना बने, क्योंकि एक्चुअली में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जिस तरीके की इंग्लिश गिवन होती है वो हमारे तो भैया ऊपर से ही जाती है, क्योंकि बहुत अजीब से और बहुत सारे सिनोनिम्स और थोड़ी डिफिकल्ट इंग्लिश यूज की जाती है। आप क्या करेंगे, हम सबकी आदत है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, हमारी नेटिव लैंग्वेज है भैया हिंदी, तो हमको क्या लगता है जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और इतने मतलब भी बनते हैं कि पहले उसका हिंदी निकालेंगे, फिर उसको समझेंगे, उसके बाद उसका आंसर सोचेंगे और फिर आंसर टिक करके आएंगे। तो ये जो पूरी प्रतिक्रिया है इसमें बस ज्यादा नहीं, आप लोगों का थोड़ा पूरा टाइम निकल जाता है और टाइम निकलने के बाद में हम ये सोचते हैं कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ भी लिया फिर भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं की। तो करना क्या है, आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कतई नहीं करना है, आपको इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ना है। आपको इंग्लिश की मीनिंग निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी लिखा है आप उसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे मीनिंग जब तक पूछा ना जाए तब तक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें सबसे बड़ी चालाकी यही होती है, और स्मार्टनेस के साथ में अगर आप लेके जाओ ना
तो यही बच्चे निकालते हैं जो ये जानते हैं कि क्या छोड़ना है, क्या करना है, ये तो सभी को पता है, बट क्या छोड़ना है और उस 3 घंटे के अंदर आप क्या छोड़ के आते हो, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो इन शॉर्ट, इंग्लिश को हिंदी में कत्ते ट्रांसलेट नहीं करना है, ना ही मीनिंग निकालना है, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना है और इंग्लिश में ही समझ के अपने आप को आंसर दे लेना है। वहां पर कोई आपका इंग्लिश टेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज आपकी आती है नेक्स्ट ट्रिक, जो कि होती है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही लॉजिक चीज है जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। हम जब क्वेश्चंस की बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का टाइटल फाइंड करो। पूरा पैसेज पढ़िए और पैसेज पढ़ने के बाद बताइए कि इसका एप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी बिना स्टोरी सुने तो हम निकाल नहीं सकते, जबकि मैम आपने तो पहले में ही बोल दिया था कि पैसेज तो पढ़ना ही नहीं। बिल्कुल सही बात। फिर आता है आप लोगों का दूसरा, जो सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं आप लोगों के सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन। सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा मतलब ये है, जैसे अभी मैं आपको पैसेज में भी दिखाने वाली हूँ, सिंपल इंटेरोगेटिव मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के अंदर कोई कीवर्ड गिवन है, उस कीवर्ड को आप लोग जाके या उस सेंटेंस को जाके आप पैसेज में ढूंढेंगे तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा जो व्हाट का आंसर, वाई का आंसर, व्हेन का आंसर, ये सारे जो क्वेश्चन देते हैं, तो सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आप लोगों के पास में है। उसके बाद में आते हैं आप लोगों के पास में एंटोनिम एंड सिनोनिम वाले क्वेश्चन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर ये टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं, कोई वर्ड हाईलाइट कर देता है और आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या हो सकता है, यानी कि सिमिलर वर्ड कौन सा हो सकता है, ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, इस वर्ड की जगह हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं इन चारों में से, या फिर इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली मतलब भी पूछ लेता है आप लोगों से। ये कम आते हैं यूजीसी नेट के अंदर, बट जैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि ये वाला भी आप लोगों के एग्जाम में आ जाए। तो कुल मिला के 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पास में होते हैं। देखो वैसे तो मैं और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन निकाल सकती हूँ, बट अल्टीमेटली आप लोगों के 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आप सभी लोगों को बोलती हूँ कि हमको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में क्या लगानी है, सीक्वेंसिंग लगानी है। भले ही सबसे पहला क्वेश्चन टाइटल का बोला हो, बट आप कभी भी टाइटल वाला क्वेश्चन सबसे पहले नहीं करेंगे। हम सबसे पहले सिंपल इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चन करेंगे, चाहे जितने भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, पर हम सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद में हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और फिर लास्ट में जाके हम लोग टाइटल वाला क्वेश्चन करेंगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जब आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ पैसेज पढ़ लिया होगा। और जितना आप सभी लोग या जिस कैडर के आप सभी लोग हो, मेरे हिसाब से मॉरल ऑफ द स्टोरी निकालने के लिए आपको पूरी पिक्चर दिखाने की जरूरत नहीं, आप ट्रेलर से भी काम चला लेते हो और ट्रेलर देख के भी पता लगा लेते हो कि हाँ यार इसका ये तो ये होने वाला है, इसमें ये होने वाला है, क्लाइमेक्स ये होने वाला है। भाई हम बॉलीवुड से ही तो बड़े हुए हैं, हमको तो सब वैसे भी पता चल जाता है। मैं ये बोल रही हूँ कि ट्रिक है, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लॉजिक के साथ बनाई है। जब आप ये सब लेके चलोगे तो आपको डेफिनेटली इंडक्टिव रीजनिंग यहां पर अप्लाई करनी है और आइडिया लगा लेना है, अपने आप आपको डेफिनेटली चॉइस एलिमिनेशन के बिहाफ पर आंसर मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता है तो पैसेज का बिल्कुल जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, वो आप लोगों को और ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, एक बार रिपीट करके पढ़ना है, अपने आप लोगों का पैसेज का मॉरल ऑफ द स्टोरी या टाइटल आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आती है आप लोगों की कौन सी क्वेश्चन, जो कि आता है भैया सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक। बेसिकली ये सारी चीजें तभी अप्लाई हो सकती है जब आपके पास में ये रीडिंग ट्रिक होगी। देखो मुझे ऐसा लगता है मैं कोई बहुत अच्छी नहीं हूं इंग्लिश के अंदर, या ऐसा नहीं है कि मेरे तो हमेशा से ही ऐसा ही रहा है, मैंने भी इसे अप्लाई किया है और इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। ऑब्वियसली आप सब जानते हो इस चैनल पे जो भी ट्रिक मैं आपको सिखाती हूँ वो तभी सिखाती हूँ जब मैं खुद अप्लाई कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ एक ट्रिक। मैं अगर आपको बताऊं तो बचपन के अंदर मेरी रीडिंग थी बड़ी बेकार, वाकई बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। अगर कोई मेरी इंग्लिश टीचर ये वीडियो देखेगी कभी तो वो मान जाएगी कि हाँ ये लड़की बड़ी सच बोल रही है। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। हमारे पास ना रीडिंग सेंस नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम एग्जाम टाइम के अंदर जो रीडिंग लगाते हैं ना, हमको लगता है वही रीडिंग होती है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो रीडर होंगे, जो नॉवल पढ़ते होंगे, किताब पढ़ते होंगे, उनको ये चीज पता है। जो ये रीडिंग ट्रिक मैं आपको सिखा रही हूँ, रीडिंग ट्रिक जो है ना वो पंचुएशन मार्क के बिहाफ पे चलती है, और वो पंचुएशन मार्क है आपका पीरियड। यानी कि जहां से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक वर्ड पकड़ लिया है, जहां से वो वर्ड का सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उस फुल स्टॉप से लेकर जहां पे ये पूरा सेंटेंस खत्म हो रहा है उस फुल स्टॉप तक आपको वन गो के अंदर, एक सांस के अंदर पढ़ना है। बिल्कुल शंकर महादेवन बन जाना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि रीडिंग किस हिसाब से है,
रीडिंग करते समय क्या कॉन्सेंट्रेशन है, वो भी आपका टाइम कम करती है और आपके सही आंसर निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा करती है। अब मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसे करके दिखाइए, तो करके देखते हैं क्या समझ में आता है, ये देखेंगे। अब सबसे पहली बात तो पैसेज मेरे सामने आ गया है, जो कि मैं कतई नहीं पढ़ने वाली हूं, मैं डायरेक्टली जाने वाली हूं क्वेश्चन पर। बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं। Which judgment of the Supreme Court will be a milestone in India's judiciary history? अब भाई देखिए, इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री जो है ना, इसके बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप लोगों से खास बात यहां पर ये पूछी जा रही है कि कौन सा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। तो बेसिकली हमको देखना क्या है, माइलस्टोन देखना है जी, माइलस्टोन। चलिए आइए पैसेज की तरफ जाते हैं और पैसेज में हम ऑब्वियसली स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। और अगर आप स्टार्टिंग से देखो ना, तो आप लोगों को ये कीवर्ड दिख जा रहा है, स्टार्टिंग से ही आप लोगों को दिख जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये इसका एंड वाला पीरियड है और ये इसका स्टार्टिंग वाला पीरियड है। अब आप लोगों को करना क्या है, आपको इसे बिल्कुल ध्यान से एक सांस में पढ़ना है कि द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच अबॉलिशेस पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट सुसाइड विल प्रूव, विल बी, अटेम्प्ट टू सुसाइड वाली बात हो गई है यहां पर। ऑप्शन में देखिए क्या कहीं पर ये दिख रहा है, the one abolishing suicide, the one abating suicide, the one doing away with the punishment for attempt suicide। और ऑब्वियस ही बात है कि सही आंसर आपको यहां पर दिख जा रहा है। मैंने क्या बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है, जैसा पैसेज में लिखा है मैं तो वैसा यहां पर ढूंढने और जहां मिल जाएगा, जहां मेरे लिए ऑप्शन में मुझे एज इट इज पैसेज का कोई सेंटेंस मिल जाएगा, मैं उसे ही आंसर लगा के आऊंगी। और मैंने किसी का मतलब नहीं निकाला। मैं आपको जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ, कुछ कंटेंट पढ़ाती हूँ, तो हर चीज का पोस्टमार्टम करती हूँ, हर चीज अच्छे से समझाती हूँ। बट मैं यहाँ पर कुछ नहीं समझाऊंगी क्योंकि मीनिंग निकालना ही नहीं है। मेरा इंग्लिश टेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा सिर्फ ये टेस्ट हो रहा है कि क्या मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर से आंसर ढूंढ सकती हूँ, क्या बच्चे के अंदर इतना एनालिटिकल अप्रोच है, ये चेक किया जा रहा है। चलिए आप बोलेंगे कि नहीं मैम ऐसे थोड़ी ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आपसे कह रहा है व्हाई इज द जजमेंट हेल्ड एज अ माइलस्टोन। देखो, कोई भी जजमेंट हेल्ड कैसे किया जाता है एज अ माइलस्टोन, ये आप लोगों से क्वेश्चन बोला है, ऑल्दो मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, बट हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है। अब मैं क्या करने वाली हूं, हेल्ड एज अ माइलस्टोन वाली वर्ड। अब सबसे पहली बात तो माइलस्टोन तो यहां पर आ गया था, बट मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर माइलस्टोन के साथ में हेल्ड वर्ड आया क्या? नहीं आया। हम क्या करेंगे, हम वो हेल्ड वाला वर्ड ढूंढने वाले हैं। देखो वैसे तो ये मिजरेबल यहां पर आना चाहिए, क्यों? अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, कहीं पर भी अगर मुझे ये वाली चीज मिल रही है तो मैं यहां पर आंसर लगा दूंगी। चलिए, तो बेसिकली ये हुआ क्या है, यहां पर हुआ ऐसा है कि ये वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन है ना कि व्हाई इज द जजमेंट हेल्ड एज अ माइलस्टोन, तो ये पूछा जा रहा है जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था अटेम्प्ट सुसाइड वाला, कि इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करना था। मीनिंग वाला क्वेश्चन है बेसिकली कि ऐसा क्यों है कि इसे जो है वो क्या किया गया है, माइलस्टोन के तौर पर इसे देखा जाने लगा है। वो क्यों जाने लगा है, तो उसका आंसर भी आप लोगों को दिया हुआ है उसी के नेक्स्ट लाइन में, जो कि दिस इज सो बिकॉज से दिया हुआ है। ऐसा क्यों है कि उसको माइलस्टोन दिया गया, वो इसलिए दिया गया क्योंकि ये टेंस या थाउजेंड्स ऑफ मिजरेबल सोल्स को डेफिनेटली क्या देने वाला है, बहुत सारा साथ देने वाला है। तो विल इट ब्रिंग रिलीफ ऑल अराउंड, लेसन द पुलिस वर्क, रिलीफ टू फॉर द वन जो कि सुसाइड होने वाले। ऑब्वियस ही बात है, आप सभी लोग जानते हो इसका क्या आंसर होने वाला है, तो हम तो ये नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं जो अपने आप को किल करना चाहते हैं, उन्हीं को हम लोग सुसाइड करने वाले लोग बोलते हैं। तो बेसिकली उन सब के लिए ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है और यही आप लोगों को बोला जा रहा है। तो बस डायरेक्टली हम लोगों ने देख लिया। इंटरोगेटिव मैंने क्यों बोला, इंटरोगेटिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर वैसे भी आपने देखा ना कि वाई का आंसर आप लोगों से पूछा जा रहा था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज विल बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट्स अंडर द इंडियन लॉ। अब यहां पर आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों को पूछा जा रहा है कि व्हाट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज दिया जाने वाला है फॉर अनसक्सेसफुल सुसाइड। तो भैया यहां पर आपको यही वर्ड ढूंढना है और इसी वर्ड से रिलेटेड आप लोगों को आंसर निकालना है। अब क्योंकि मैं सीरियली चलूंगी तो मैं सीरियली चलने वाली हूं। कंसिडरिंग हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, कहीं भी दिखेगा मैं वहीं पर पहली बार रुकने वाली हूं। देखिए यहां पर अभी तक मुझे कहीं भी दिखा नहीं है कि यहां पर कहीं भी ऐसा लिखा हो कि आप ना
इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई भी बात यहाँ पर लिखी हो तो वो तो यहाँ पर हमको दिख नहीं रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पैसेज के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं सॉल्व होने वाला है, इसे इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, पैसेज छोटा सा है, बट यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो लोग सुसाइड के लिए फेल होते हैं उनके बारे में कुछ दिया हुआ है। डायरेक्टली नहीं दिया है बट इनडायरेक्टली आप लोगों को दिया हुआ है कि जो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो सुसाइड से फेल होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, ये देख लीजिए, 1.5 लाख रुपए। सॉरी, अमाउंट आप लोगों को नहीं बोला है, आपको बोला हुआ है कि वो कितने हैं, वो ये हो गए हैं। तो बेसिकली उनको क्या दिया जाने वाला होता है ये भी उसी के आगे लिखा हुआ होगा, और उनको 1 साल की जेल दी हुई होती है, ये आप लोगों के क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है, ये देखो। और ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक्चुअली में आपको कीवर्ड ढूंढ के बताना चाहती थी, इन्वेस्टिगेटेड लिखा हो तो कहीं पर, बट वो डायरेक्टली नहीं गिवन है, उसका सिनोनिम गिवन है कि भैया अगर ऐसा हो जाता है तो हम उनको क्या सजा देने वाले हैं या उनके साथ में क्या सलूक होने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रही हूं इसीलिए आपको लग सकता है, बट ये क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको इतना समय जितना मुझे लग रहा है उतना भी नहीं लगने वाला है। द जजमेंट हैज टर्म्ड सेक्शन 309 एज क्रूअल एंड इररेशनल। व्हाई? भैया 309 के बारे में बोला हुआ है, और 309 जहां पर भी मुझे पहली बार दिखेगा मैं तो वहीं से स्टार्ट करने वाली हूं। अब इसकी सबसे पहले की फुल स्टॉप को देखूंगी और इसके सबसे नीचे वाले फुल स्टॉप को देखिए जहां पर ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है, यानी ये लाइन जो है वो खत्म हो रही है। तो कहां पर खत्म हो रही है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल पे खत्म हो रही है जी। अब देख लीजिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि these 1,50,000 individuals could be sentenced to 1 year in jail under the section 309 of the Indian Penal Code IPC, which the Supreme Court judgment has affected as being unconstitutional। भैया क्यों नहीं पसंद आ रहा है? क्यों कैसा है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखो ये कह रहा है कि इट टेक्स अवे द राइट टू लाइफ, इट डबल्स द पनिशमेंट ऑफ द टॉर्चर्ड सोल, इट इज वेरी लीनियंट, इट प्रोवाइड्स फॉर एन फॉल्स एक्यूशंस। देखो यहाँ पर ना डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मीनिंग नहीं गिवन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? हमको करना पड़ेगा आगे रीडिंग। देखिए, क्वाइट राइटली द जजमेंट said that the section punishment for a troubled individual whose deep unhappiness has caused him try end his life। बेसिकली क्या है? ये एंड हिज लाइफ करने में मजबूर कर देता है। ठीक है, तो बस यहां पर ये आप लोगों को लगाना था। तो इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये पूरा पैराग्राफ जितना भी मैंने पढ़ा है, उस पैराग्राफ को पढ़ने के अलावा आप मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ के हमको ये आइडिया नहीं लग जा रहा कि ये पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता ये चीज कि ये पैराग्राफ जो है वो किस तरीके से बातें कर रहा है? अगर कर रहा है तो क्या हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? वैसे देखो इसमें टाइटल वाला क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट है। ये पैसेज दिखने में छोटा लग रहा था पर मैं चला के आप लोगों को इनडायरेक्टली लेके आई थी सो दैट ट्रिक्स अच्छे से समझ में आए कि वाकई में लग रही है कि नहीं लग रही है। तो भले ही डायरेक्टली नहीं लगे पर इनडायरेक्टली सारी ट्रिक्स लग रही है। देखो, व्हाट हैज द इंडियन पुलिस डन टाइम एंड अगेन। इंडियन पुलिस ने क्या किया है टाइम एंड अगेन? ये भी इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिख रहा है, टाइम एंड अगेन एज इट इज दिख रहा है, एज इट इज। अब शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ टाइम एंड अगेन को ही ढूंढने वाली हूँ हर बार, मतलब वो कीवर्ड ढूंढने वाली हूँ। पुलिस ने लॉन्च किया है इनके prosecutions को। The Supreme Court judgment has overturned a 1987 decision by a division bench which has upheld the constitutional validity। भैया देखो, इसके अंदर ना आप लोगों से पूछा जाए क्या किया हुआ है, तो उन्होंने अटेम्प्ट किया है जो भी गिल्टी है उनको टू ट्राई टू एंड देयर लाइफ, पनिशमेंट टू दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड, इट हैज इम्पोज्ड हार्डशिप ऑन द सिटीजन और इट हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया इन्होंने क्या किया हुआ है? देखिए, इन्होंने बोला हुआ है कि इस जजमेंट की वजह से राइट टू लाइफ का प्रॉब्लम होता है, वो तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब टाइम एंड अगेन पुलिस ने किया क्या है? उन्होंने प्रोसिक्यूशंस लगाए हैं। अब अगेन मीनिंग वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितना आसान दिख रहा था उतना है नहीं। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, ये एसबीआई क्लर्क के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, क्लर्क मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, तो इतना इजी है नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो अब यहाँ पर फिर से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है। तो किया क्या है? इन्होंने इनके प्रोसिक्यूशंस को लॉन्च किया है। अब देखो, प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करने का मतलब क्या होता है हम सब लोग जानते हैं, इतनी तो बेसिक लॉ हम लोगों ने सभी ने पढ़ी है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा कि क्या इन्होंने बार बार गिल्टी प्रूव करने की कोशिश करी है?
to end their life, it has punished those who have committed suicide, या it has imposed hardship on citizen, या it has violated the constitution. क्या लगता है आप लोगों को कि क्या होने वाला है यहाँ पर? That it has imposed hardship on the citizen, definitely नहीं होने वाला है. Choice elimination लगाऊंगी. It has violated the constitution, ऐसा भी नहीं है. इन्होंने punish किया है बार बार, या फिर attempt किया है to punish those guilty of trying to end their life. तो बेसिकली क्या किया गया है यहाँ पर? एंड करने वाले लोगों को गिल्टी प्रूव करने की कोशिश इन्होंने बार बार करी है. ये चीज इन्होंने करी है बाय प्रोवाइडिंग प्रोसिक्यूशंस. तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर लगानी थी और मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ पर कर सकते थे. ठीक है जी. अगर मैं इसका टाइटल आप लोगों को पूछती तो टाइटल आप क्या देते, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे बताना है इस वीडियो के एंड के अंदर कि द जजमेंट हैज रूल्ड दैट द राइट टू लाइफ इम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई. तो ये चीज इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी है. ऑलमोस्ट आपको मैंने पूरा पैराग्राफ एक बार भी नहीं पढ़ा है, पहले ही बता देती हूँ. मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से नजर डाली है और वो वर्ड्स ढूंढे हैं जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थे. एक बार भी पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं इसके लिए एक एप्रोप्रिएट टाइटल ढूंढ सकती हूँ. क्या आप ढूंढ सकते हो? मैं ये चेक करना चाहती हूँ. कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करके देखिएगा गाइस. ये 4 ट्रिक्स है जो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के पैसेज को 4 से 5 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करवा सकती है. पर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, उतना डायरेक्टली आप कर पाओगे. अगर क्वेश्चन इतने ज्यादा इनडायरेक्ट आ जाएंगे जो कि यूजीसी नेट में नहीं आते हैं, बट स्टिल अगर आ भी जाएंगे तो भी आपके लिए ये ट्रिक जो है वो आपका टाइम कम करने में आपकी हेल्प करने वाली है. उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि ये 4 मिनट ट्रिक्स या सॉरी ये 4 ट्रिक्स इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो है वो आपकी कैसे काम आ सकती है. एग्जाम्पल मैंने इसीलिए इंक्लूड किया कि सिर्फ ट्रिक बता के जाती, हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म कर देती, बट आई वांटेड टू प्रूव कि ये ट्रिक्स कैसे अप्लाई की जाती है. तो आई होप कि समझ में आया होगा. अप्लाई करके देखिएगा, क्वेश्चंस करके देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा. इसके अलावा जो भी आपका डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, जरूर वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. फिलहाल के लिए बस इतना ही. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना. इसके अलावा मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.